In this video we learn about the infrastructure on the eve of independence. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिज, पोर्ट्स, जो हमारे सारे सेक्टर को हेल्प करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बेसिक फैसिलिटीज़ एंड बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, विदाउट विच नो इकोनॉमी कैन ग्रो। कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, रेलवे, पावर, एनर्जी, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज वेरी पुअर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे थी बहुत ही बेकार थी। सम एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप देम, बट द मेन मोटिव बिहाइंड सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वाज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। कॉलोनियल के बारे में हमने शुरू में भी समझा था, जिसमें हम अपने फ़ायदे के बारे में बात करें। मतलब ब्रिटिश हमेशा फ़ायदा किससे रखते थे? अपना फ़ायदे की बात करते थे। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स आर एज। उन्होंने क्या करा, क्या क्या चीज़ वो हमारे लिए बनाए गए, क्या क्या चीज़ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में करी, वो ये है। रेलवे वाज डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया विद अ व्यू टू द वाइडिंग द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। ज़्यादातर जो ब्रिटिश प्रोडक्ट को उन्होंने एनहेंस करना था, उसके लिए उन्होंने क्या बनाई? रेलवे बनाई, जिससे हर चीज़ हर जगह अवेलेबल हो सके। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। पोर्ट्स इसलिए बनाए गए जिससे हम क्या कर सकें? एक्सपोर्ट कर सकें। किस चीज़ का? गुड्स का। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। पोर्ट्स मतलब क्या? बंदरगाह जहाँ पे शिप लोड और अनलोड होती है। इन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल शिप में लोड करा और वहाँ से जो शिप आई उसे यहाँ अनलोड कर दिया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाज डेवलप्ड टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी नए नए नियम होते थे, वो पोस्ट और टेलीग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपके अप्रूव होते थे। रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रोड्स को बनाया गया जिससे हम हर जगह आसानी से पहुंच सकें। ब्रीफली, सम मॉडर्न मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इज़ नॉट डिनाइड। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ नहीं करा, बट द मोटिव बिहाइंड द चेंज इन द डिफिनिटी नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें कोई इंडिया के फ़ायदे के लिए काम नहीं करा, तो रेदर इट वाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी थ्रू द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने क्या करा? ज़्यादातर क्या करा इन्होंने? ग्रोथ और डेवलपमेंट करा। किस चीज़ का? ब्रिटिश इकोनॉमी का, थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे उन्होंने क्या करा? इंडियन इकोनॉमी का पूरी तरीके से एक्सप्लोटेशन करा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर हम कहें कि ब्रिटिश ने क्या फ़ायदा हुआ, ब्रिटिश के आने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे, तो वो देख लीजिए इसमें। कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स का कमर्शियल आउटलुक करे गए थे वे, उन्होंने शिफ्ट करा था फार्मर्स को फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर। तो ये भी एक फ़ायदा ही था, क्योंकि फार्मर अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को छोड़ के मार्केटेबल सरप्लस के बारे में सोचेगा, अपने लिए ना बना के मार्केट के लिए बनाएगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर initiated by the British government result in the self-sufficiency in food grain production, and farmers' outlook was changed to the farming as profitable venture rather than merely as means of subsistence। ज़्यादातर उन्होंने अब एग्रीकल्चर को अब क्या बना दिया? पैसा कमाने का सोर्स बना लिया, जबकि पहले वो एग्रीकल्चर सिर्फ अपने लिए ही करा करते थे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। इन सब चीज़ों ने आपकी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ में भी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। कंट्रोल्ड फेमाइन, रेलवे से उन्होंने जगह जगह चीज़ें पहुंचाई, जिससे फेमाइन हमारी क्या हो चुकी थी? कंट्रोल हो चुकी थी। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट द रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरिया। जहाँ भी पैसे, जहाँ भी सामान की कमी थी, जहाँ भी फूड ग्रेन की कमी थी, वहाँ भी उन्होंने वो चीज़ सप्लाई करनी शुरू कर दी। शिफ्ट टू द मॉनेटरी सिस्टम। ब्रिटिश रूल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी को भी यही लेके आए थे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, क्या क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, जो भी सारे लेजिस्लेचर सब चीज़ें बताए गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी, एक विरासत छोड़ी गई है, ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सर्व एज अ रेडी रेफरेंस फॉर ओवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर। ये एक रेडी रेफरेंस है, हर चीज़ रेडीमेडली गिवन है, जो वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें।